हेलो एवरीवन। क्वेश्चन है द फिगर अलोंग साइड शोज द सिंपल पेंडुलम ऑफ मास 200 ग्राम। इस मास ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना है? 200 ग्राम है। ये 200 ग्राम है। 200 ग्राम को कैसे लिख सकते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं। 200 ग्राम है। ग्राम अब ना लिखें, किलोग्राम में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको। तो ये 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम में हो जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2 किलोग्राम हो जाएगा। 0.2 किलोग्राम हो जाएगा। अब ये कह रहा इट इज़ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द मेन पोजीशन। यहाँ से डिस्प्लेस्ड कर दिया गया। अच्छा, मेन पोजीशन पर इसकी जो हाइट होती है उसकी जीरो होने की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होती है, और जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता है। ये इतना इन्फॉर्मेशन तो सबको मालूम ही होगा, ठीक है। अब ये जितना बोला उतने से हमने इन्फॉर्मेशन इतना निकाला। कह रहा है कि जब डिस्प्लेस कर दिया गया बी ए पॉइंट से बी पॉइंट के लिए, तो कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। देखो मैंने पहले ही बता दिया ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इसने बता भी दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर जीरो है। एट पॉइंट बी, कह रहा है बी पॉइंट पर बॉब 5 मीटर राइज होता है, इतना राइज होता है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम एट पॉइंट बी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है आपको। तो अब आप यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो सीधा mgh लगा दो। m की वैल्यू 0.2, g की वैल्यू कितना दे रहा है? कह रहा है ये g की वैल्यू 10 कह रहा है, रख लो आप। g की वैल्यू 10 रख लो, h की वैल्यू 5 है। तो b पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने की क्या ज़रूरत है? वो आ ही गया अपने आप। ये 2 हो गया इंटू 5 हो गया, 10 जूल आ गया। ये कैलकुलेट करने वाला था, इसको तो आप लोग वैसे ही बता देते। 10 जूल हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 10 जूल हो गया, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कह रहा है। अब आप देखो कि जब ये एक्सट्रीम पॉइंट है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ये एक्सट्रीम पॉइंट है, बी एक्सट्रीम पॉइंट है, देखो ये क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन है बी। तो यहाँ पर तो वेलोसिटी जीरो होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो अगर आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो ये जीरो, पोटेंशियल कितना आ गया? 10 जूल आ गया है, टोटल एनर्जी 10 जूल आ गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि पेंडुलम हो या फ्री फॉल हो, किसी भी सिचुएशन में जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करो। अब आप चाहे पॉइंट आप ये लो, कोई भी पॉइंट लो, इनफाइनाइट कोई भी पॉइंट लो, सारे पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा और वो 10 जूल के बराबर ही होगा। हर एक पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी 10 जूल के बराबर ही होगा। अब अगर बदल रहा होगा तो केवल काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा होगा, काइनेटिक पोटेंशियल के रूप में कन्वर्ट हो रहा होगा, या पोटेंशियल काइनेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा, यही हो रहा होगा। बाकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट ही होगा। तो सी पॉइंट पर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है सॉरी बेटा, तो वो कितना है? 10 जूल है। कितना है? 10 जूल है। इस वाले केस में यहाँ पर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो भी 10 जूल है। और एक बात और बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो u प्लस के, तो ये 10 जूल है, u की वैल्यू 0 है, k की वैल्यू k है, तो k की वैल्यू यहाँ पर कितना है? 10 जूल है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉब एट द पॉइंट पोजीशन ए पोजीशन पर स्पीड बतानी है आपको, रिलीज फ्रॉम बी। जब बी से रिलीज किया गया है तो ए पर पोजीशन बतानी, वो वेलोसिटी बतानी है। क्या वेलोसिटी बतानी है? इसमें कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² है। काइनेटिक एनर्जी अभी हमने आपको बताया कि 10 जूल है, हाफ है, m की वैल्यू 0.2 है, और v² बी पॉइंट ए पॉइंट पर बोल रहा है, बी पॉइंट पर बोल रहा है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉब एट पॉइंट पोजीशन ए पर? हाँ, तो ए हो जाएगा। अब क्या करोगे आप? va² इज इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल होगा तो 0.1 हो जाएगा, तो 10/0.1, ये दशमलव हटाओगे ऊपर 0 ले लोगे, तो va इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, बाहर 10 आ जाएगा। तो va इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ए पोजीशन पर वेलोसिटी भी आ गई आपकी। तो टोटल ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है, ठीक है।